मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह संदेश प्राप्त होना मात्र एक संयोग भर नहीं है, बल्कि बहुत विचार विमर्श के बाद तुम्हारा चुनाव मैंने स्वयं ही किया है इस संदेश को पाने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, अब समय आ गया है खुद को बदलने का। बहुत दर्द सहा है तुमने, बहुत इंतजार कर चुके हो तुम, लेकिन कोई बदलाव अभी तक आया नहीं है। लोग वैसे ही हैं जैसे पहले थे। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने तुम्हारे प्रेम का मजाक बनाया है, उपहास उड़ाया है, तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। तुमने सदा ही सबका भला चाहा, सबको साथ लेकर चलना चाहा, सबको अपना बनाना चाहा, किंतु सबने तुम्हें अकेला ही छोड़ दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथ तो उसने भी नहीं दिया जिसके लिए तुमने इस जीवन में बहुत कुछ किया, या यूं कहे सब कुछ करने का प्रयत्न किया, जिसे तुमने दुनिया की हर खुशी देनी चाहिए। अब और प्रतीक्षा मत करो मेरे बच्चे। तुम्हारा ज्यादातर समय तनाव में गुजर रहा है। अपने समय का सदुपयोग करो। इस बात को स्वीकार कर लो कि तुमने लोगों को जानने में कई बार भूल कर दी है। लोग वैसे नहीं हैं जैसा तुम उनके बारे में सोचा करते थे। मैं जानता हूं, तुम्हें सोचकर दुख होता है कि जो तुमने उसके लिए किया और उसका कोई हल तुम्हें ना मिला। तुमने उससे जितना प्रेम किया, उसके बावजूद तुम्हें वो प्रेम ना मिला, बल्कि धोखा मिला। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर बहुत भ्रम बसा है, और मैं वही भ्रम तोड़ने आया हूं। मेरे प्रिय, जो तुमसे प्रेम करेगा, एक बात याद रखना, वो तुम्हारी आंखों में कभी आंसू देख नहीं पाएगा। उसने तुम्हें आंसू दिए, तुम्हें पीड़ा का घूंट पिलाया, क्योंकि उसका तुम्हारे साथ स्वार्थ का संबंध था। उसका स्वार्थ जब तुमसे पूरा नहीं हुआ, तब उसने अपना असली रंग दिखाया है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, उसे सोचकर तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। हर घड़ी उन्हीं सब बातों को याद करते हो जिससे तुम्हें पीड़ा होती है। मेरे बच्चे, मैं तो आश्चर्य में हूं कि तुम अब भी बदलाव की आशा में हो। तुम्हें उम्मीद है कि हो सकता है कि वो बदल जाए, तुम्हारी भावनाओं को समझने लगे, तुम्हारे सच्चे प्रेम के आगे झुक जाए, नतमस्तक हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें दूसरों से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। ये केवल तुम्हारे समय की व्यर्थता है। तुम यह बात समझ गए हो कि मुश्किल में कोई भी तुम्हारा साथ देने नहीं वाला है, फिर चाहे वह कोई भी हो, चाहे वो तुम्हारा साथी हो या कोई सगा संबंधी। लेकिन फिर भी तुम सब कुछ जानकर अनजान बने बैठे हो। मेरे बच्चे,
सत्य कई बार बहुत तकलीफ देता है, लेकिन सत्य को स्वीकार किए बिना जीवन में बदलाव लाया नहीं जा सकता। एक बात याद रखो, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा साथ देता रहूंगा, चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, चाहे कोई तुम्हें अकेलेपन में छोड़कर चला जाए, फिर भी मैं ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन में अब भेजने वाला हूँ, जो वास्तव में तुम्हारा साथ देंगे, जो वास्तव में तुम्हें प्रेम करेंगे। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में अब आएंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ाने में तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारी खुशियों को बांटने में सहायक सिद्ध होंगे। यहाँ तक कि तुम्हारे दुख में भी वो सदैव तुम्हारे साथ किसी मजबूत स्तंभ की भांति खड़े होंगे। तुम धन धान्य से भर जाओगे, केवल तुम्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें भीतर से मजबूत होना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि संसार में कई बार एक जंगल बन जाता है। ये संसार कई बार एक ऐसे जंगल की भांति व्यवहार करता है, जहाँ पर तुम्हें मजबूत शिकारी बनना होगा, जहाँ पर तुम्हें सिंह की भांति गर्जना करनी होगी, तभी तुम यहाँ टिक पाओगे। बहुत सारे लोग जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तुम्हें उनके षड्यंत्रों का जवाब देना है, किंतु तुम्हें उनके जैसा कभी भी नहीं बनना है। एक बात याद रखना, उनके षड्यंत्रों का जवाब देते देते वैसे मत बन जाना। बस मुझ पे विश्वास रखना और कभी कमज़ोर ना होना। कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी प्रदर्शित मत करना, बल्कि यही दिखाओ कि तुम मजबूत हो और मजबूती से टिके रहो। तुम सदैव मजबूत बने रहो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दूसरों के लिए दुखी होते हो। तुमने दूसरों को खुश रखने में अपना बहुत प्रयत्न किया है। कई बार ऐसा हुआ है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में तुम अपना ही नुकसान करते गए हो। मैं तुम्हारी आदत जानता हूँ। तुम दूसरों की चापलूसी नहीं कर पाते, दूसरों की चाटुकारिता नहीं कर पाते। इस वजह से तुम्हें कई बार दुखों का सामना करना पड़ता है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम सामाजिक नहीं हो पाते। तुम्हें लगता है कि तुम उनके अनुकूल व्यवहार नहीं कर पा रहे जिनसे मिल रहे हो। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें इन सब की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने आप में ही काफ़ी हो। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा नज़रिया तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम कौन हो तुम्हारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है। जीत तुम्हारे कदमों में खुद ब खुद चलकर चली आएगी, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हें जीवन में क्या करना है। जब तुम इन बातों को समझोगे, इनका ध्यान रखोगे, तो कोई भी तुम्हें प्रगति करने से रोक नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी हो जाए, तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें विलाप नहीं करना है। तुम्हें बस मजबूती से डटकर मुझे याद करना है, मजबूती से डटकर सारी परिस्थितियों का खुलकर सामना करना है। तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ, किसी भी हाल में तुम अकेले रहोगे नहीं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे आने वाला समय बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ होगा, सुख सुविधाओं से भरा हुआ होगा। अपने जीवन में प्रेम की कमी का कभी अनुभव ना करना। तुम्हारे जीवन में प्रेम बहुत ज़्यादा आने वाला है, बहुत ज़्यादा साथ मिलने वाला है, सब कुछ बढ़ने वाला है। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, तुम्हारी प्रगति होगी।